दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 में नरक को प्रदान करने वाले पापों के बारे में बताया गया है। गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है और किन पापों के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है। यह सब मुझे बताने की कृपा करें। भगवान गरुड़ को बताते हैं जो हमेशा अशुभ कार्य करते हैं ऐसे पापी बार बार नरक में जाते हैं और दुख भोगते रहते हैं। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य ही जाते हैं। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। उसमें जो व्यक्ति जाते हैं वे पापी पुरुष होते हैं जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, गौ हत्यारे, गर्भ को नष्ट करने वाले तथा गुप्त रूप से पाप करने वाले और ऋण लेकर वापस न लौटाने वाले, बुरी संगति में रहने वाले पापियों की श्रेणी में आते हैं। शास्त्र की आज्ञा न मानने वाले, खुद को ज्ञानवान मानने वाले बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी प्राणी यमदूतों की प्रताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं उनको बताता हूँ। जो मनुष्य माता पिता गुरु आदि का अपमान करते हैं वे सब वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका को छीन लेता है, दान देने से रोकता है, जो कथा को भंग करता है वह भी वैतरणी नदी में गिरता है। पशुओं की हत्या करने वाला, मांस का सेवन करने वाला, ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने वाला शूद्र, पराई महिला का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, इस प्रकार के पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में डालते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन नरकों में वैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है, इसलिए प्रथम में गिनाए गए ऐसे अत्युत्कट पापियों को वैतरणी नदी में डालते हैं। जिसने कृष्णा गाय का दान नहीं किया ऐसे आदमी वैतरणी नदी में दुखों का भोग करते हैं। सालमली पेड़ के नीचे आकर यातना को भोगते हैं। कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े पेड़ों को छेदन करने वाले, तीर्थ यात्रा न चाहने वाले और विधवा स्त्री का हरण करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाली आदि सब पापी जीव सालमली पेड़ के नीचे आकर दुख भोगते हैं। सालमली वृक्ष पलटकाकर पिटाई करने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं वे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस तथा जो देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो स्त्रियों, बालकों, नौकर, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही भोजन करता है या जो विष्णु जी को नहीं चढ़ाता ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति पत्थर से या कांटों से रास्ते को रोकते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान और पंडित की पूजा नहीं करते वे भी नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्र की लड़की से पुत्र को पैदा करने से ब्राह्मण तत्व नहीं रहता। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। जो ब्राह्मणों के कलह को, गौओं की लड़ाई नहीं रोकते या रुकवाते नहीं हैं, उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में जाती है और जो पुरुष कामांध स्त्री का सेवन करता है, पर्व तिथियों में, जल में तथा श्राद्ध के दिनों में स्त्री का सेवन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हर प्रकार के अवैध धंधे करने वाले, चमड़े का विक्रय करने वाले, जिस्म का विक्रय करने वाली स्त्रियां और जहर बेचने वाले व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में या वन में आग लगाते हैं यमदूत उन्हें ले जाकर अग्नि कुंडों में डालकर पकाते हैं। इस अग्नि से जला हुआ पापी जब छाया की याचना करता है तब यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उनके शरीर के सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उसे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख का आनंद ले ले। तब पापी पीने को पानी मांगता है, उसे तपा हुआ तेल देते हैं। उसे पीने से उसी क्षण पेट की अतड़ियाँ जल जाती है। उस भयानक कष्ट के कारण वह रोता है। इस तरह अनेक प्रकार की सजा दी जाती है। सब पापी दुख भोग कर ब्रह्मा के अंतिम दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है उन नरक के प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोगकर यमराज की आज्ञा से स्थारवादिक होते हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति,
पर्वत, तृण ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सब महामुंह से युक्त होते हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर एवं देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में पहुंचता है और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं और इस योनि में भी कुष्ठ आदि रोगों से दुखी रहते हैं। किसी किसी को तो गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई कोई जन्म से ही अंधा होता है और कोई महारोग से व्यतीत रहता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं।